नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। ईरान के साथ जंग में अपनी साख पर पट्टा लगने के बाद ट्रंप और नेतन्याहू अब अपना नया प्लान तैयार कर रहे हैं। एक ऐसा प्लान जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं है। एक ऐसी जंग जिसके बारे में दुनिया को खबर तक नहीं है। एक ऐसी लड़ाई जो इजराइल के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। दुनिया पूछ रही है कि ईरान के बाद किसकी बारी है, तो जवाब है ईरान के बाद अगला निशाना अमेरिका इजराइल का टर्की हो सकती है। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों मिलकर ईरान के मोर्चे पर जो फजीहत हुई है उसकी भरपाई तुर्की के ऊपर करने वाले हैं। लेकिन ये खबर निकली कैसे? आखिर तुर्की का नंबर कैसे आ रहा है? क्यों इजराइल तुर्की को युद्ध की आग में झोंकना चाहता है? आखिर क्यों तुर्की अमेरिका की नजरों में खटकने लगा है? अब तक जो देश अमेरिकी आंखों का तारा हुआ करता था, जो देश नेटो का सितारा हुआ करता था, आखिर ट्रंप और नेतन्याहू उस नेटो के सितारे को क्यों कुचल देना चाहते हैं? तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन क्यों जहर उगल रहे हैं इन दिनों इजराइल के खिलाफ? क्या एर्दोआन इस जाल में फंसेंगे या ट्रंप नेतन्याहू की चाल उल्टी गंगा बहाने जैसी हो जाएगी? परमाणु कार्यक्रम का आरोप लगाकर ईरान को जंग की आग में तो झोंक चुके हैं, तो क्या तुर्की के ऊपर भी कोई ऐसा ही आरोप लगने वाला है? जंग के इस नए मोर्चे की खबर कैसे निकली है, कहां से निकली है और क्यों चर्चा हो रही है इजराइल वर्सेस तुर्की के इस नए मोर्चे की? बताएंगे आपको डिटेल से हर एक खबर, बात करेंगे इसमें एक एक पॉइंट की खबर की तह तक जाएंगे और करेंगे सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिबेट। पश्चिम एशिया में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। कहते हैं जंग के शतरंज पर जब प्यादे पिट जाते हैं तो वजीर खुद चाल चलने लगता है। ईरान के साथ चल रहे शेर और मात के खेल में दुनिया ने देखा कि दांव कैसे उल्टे पड़ते हैं। कहते हैं जब अपनी साख पर बन आए तो इंसान दूसरों के घर जलाने की सोचने लगता है, और इसी सोच की वजह से एक नई चर्चा है, एक नए मोर्चे की खबर है। क्या ईरान के बाद अब तुर्की और इजराइल की बारी है? डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू मिलकर तुर्की को उस युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं जहां से तुर्की के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगे, और ये अपनी साख बचाने की कोशिश है या किसी नए महायुद्ध का आगाज, ये देखने वाली बात होगी। ईरान के साथ हालिया तनाव में जिस तरह के नतीजे सामने आए उसने इजराइल और अमेरिका की अजय वाली छवि पर सवालिया निशान लगा दिया है। अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए अब एक ऐसे दुश्मन की तलाश है जिसे उकसाकर फिर से अपनी ताकत का लोहा मनवाया जाए, और इस फहरिस्त में सबसे आगे जो नाम आ रहा है वो है तुर्की का। लेकिन आखिर सवाल ये कि तुर्की ही क्यों? इजराइल तुर्की पर क्यों हमला करना चाहता है? आरोप क्या है यह समझिए पहले। मिडिल ईस्ट में तुर्की एक सुन्नी गुट बना रहा है। सऊदी और पाकिस्तान के साथ मिलकर इस गुट को बनाया जा रहा है। आरोप यह भी है कि तुर्की के नए गुट से इजराइल को सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने हाल ही में बयान दिया था कि इजराइल इस रीजन के कैंसर की तरह है जिसका सफाया बहुत जरूरी है। सीधे शब्दों में समझें तो डेथ टू इजराइल कहा एर्दोआन ने, और यह बात इजराइल को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष डेथ टू इजराइल कहे। ईरान पर हमला क्यों हुआ? क्या ईरान के पास परमाणु बम था? नहीं। क्या ईरान से इजराइल को खतरा था? हां। क्या ईरान के पास कोई आईसीबीएम है या फिर इजराइल तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं? हां। तो जब ईरान को थ्रेट मानकर ही इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया, उसमें अमेरिका को भी खींच लाया, तो समझिए तुर्की के साथ क्या होगा। तुर्की खाड़ी में एक नया कट्टर सुन्नी खलीफा बनने की बात कर रहा है। इजराइल के खिलाफ जंगी मोर्चा खोलने की बात कर रहा है। कहते हैं ना, तबाही के मुहाने पर खड़ी है दुनिया सारी,
मगर कुछ लोगों को अब भी जंग की है खुमारी। जंग की सरहद से, ईरान की सरहद से जब ट्रंप खाली हाथ लौटे तो लगा कि कुछ तो मिलना चाहिए। तो बारी अब तुर्की की है। तुर्की पर एलिगेशन यह है कि एर्दोआन इजराइल का सफाया चाहते हैं, इसलिए तुर्की को औकात में रखना जरूरी है। लेकिन यह बात भी सही है कि तुर्की पर हमला आसान नहीं है। तुर्की एक नेटो सदस्य है और नेटो में अमेरिका भी है। 32 देश हैं। इजराइल के लिए अमेरिका तुर्की से जंग में कैसे कूद सकता है नेटो के रहते हुए? इसलिए नेटो का खात्मा जरूरी है पहले। और नेटो को लेकर ट्रंप का बयान याद कीजिए। ट्रंप क्या कहते हैं नेटो को लेकर? ये कागजी शेर हैं, ये किसी काम के नहीं हैं, ये कायर हैं, इनके बस का कुछ नहीं है, इनको मैं बाद में बताऊंगा, इनको हिसाब देना होगा। हैं कि नहीं ऐसे बयान? सोर्सेज बताते हैं कि अमेरिका ईरान के मैटर को समेटने के बाद सीधे यूरोप का हिसाब किताब करेगा, स्पेशली नेटो का। और जैसे ही अमेरिका नेटो से बाहर आया, इजराइल के लिए तुर्की पर हमले का रास्ता खुल जाएगा। अब पहली वजह क्या है? पहली वजह यह है कि अमेरिका कह रहा है ईरान युद्ध में किसी नेटो देश ने मदद नहीं की। दूसरी वजह, होर्मुज खोलने के लिए जब नेटो देशों को बुलाया तो नेटो ने नौसेना भेजने से इनकार कर दिया। तीसरी वजह, नेटो के नियम के तहत युद्ध में समर्थन, लेकिन यूएस को समर्थन नहीं मिला। अमेरिकी सदस्य देशों पर दबाव डाल रहा है, रक्षा बजट बढ़ाओ, नेटो का बजट बढ़ाओ, 5% बढ़ाओ। पहले सिर्फ 2% था। अमेरिका अकेले नेटो को 80% फंड करता है। और जैसे ही अमेरिका नेटो से बाहर निकला, नेटो तहस नहस हो जाएगा और यहीं से एक नए गेम की शुरुआत होगी। क्योंकि अमेरिका के निकलते ही नेटो की ताकत आधी से भी कम रह जाएगी। दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन एक अलग गेम में लगे हुए हैं। वो मुस्लिम जगत का खुद को खलीफा साबित करने की कोशिश में है। नेतन्याहू जानते हैं कि एर्दोआन का ये बार बार इस तरह का बयान देना ये कोई मजाक नहीं है, या फिर ये हवा या सतह ही नहीं है। बार बार तुर्की के खिलाफ बयानबाजी करना, कुर्द लड़ाकों को समर्थन देना, पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की के हितों को चोट पहुंचाना, यह सब उसी रणनीति का हिस्सा है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति और नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल का सपना, दोनों के बीच में ईरान के बाद कोई आखिरी दीवार है तो वो तुर्की है। ट्रंप और नेतन्याहू की रणनीति साफ है। वो चाहते हैं तुर्की पहला हमला करे ताकि वो दुनिया के सामने उसे आक्रामक घोषित कर सकें और फिर उस पर रिटेलिएशन हो। लेकिन इजराइल यह भी जानता है कि एक बार नेटो अलायंस खत्म हुआ, अमेरिका बाहर निकला, उसके बाद तुर्की को इजराइल के कहर से कौन बचाएगा? जबकि तुर्की आज नेटो सदस्य है। अगर आज इजराइल तुर्की पर हमला करता है तो अकॉर्डिंग टू नेटो चार्टर, नेटो देशों को जवाबी कार्रवाई इजराइल के खिलाफ करनी होगी। क्योंकि नेटो एक डिफेंसिव अलायंस गठबंधन है। नेटो के आर्टिकल 5 कहता है कि अगर किसी सदस्य देश पर कोई हमला होता है तो पूरा नेटो इसका जवाब देगा। अगर तुर्की खुद आगे बढ़कर हमला करता है तो हो सकता है नेटो तुर्की का साथ न दे, या अगर अमेरिका इससे बाहर निकल जाता है तो नेटो का अस्तित्व वैसे ही खत्म माना जाएगा। फिर अमेरिका तुर्की पर सैंक्शन लगा सकता है, जैसे कि ईरान पर सैंक्शन लगाए। और तुर्की भी इस वक्त भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अब जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, इजराइल और तुर्की बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप इस मैप को देखें तो इसमें सीरिया के बाद तुर्की का नंबर ही आता है और इजराइल के विद इन द रीच में है तुर्की। तुर्की की राजधानी अंकारा इजराइल के मिसाइल्स, फाइटर जेट्स सबकी जद में है। और सीरिया में तो अमेरिकी बेस भी मौजूद है। इसलिए ये मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तुर्की की अर्थव्यवस्था इस समय इजराइल के साथ सीधे युद्ध के लिए
तैयार नहीं है, वो एक दिन का भी बोझ नहीं उठा सकते। इसलिए इजराइल और अमेरिका बार बार तुर्की को ललकार रहे हैं, लेकिन तुर्की कोई छोटा देश नहीं है, वो नेटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना भी है। तुर्की पर हमला करना ईरान से ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन क्या वाकई डेथ टू इजराइल कहना एर्दोआन के लिए जरूरी है? एर्दोआन ऐसा कर सकते हैं? माना जाता है एर्दोआन अक्सर जज्बाती बयान देते हैं, लेकिन वो एक राजनीति के मंजे खिलाड़ी भी हैं। वो जानते हैं कि अगर वो इस जाल में फंसे तो केवल तुर्की की हार नहीं होगी, बल्कि पूरे क्षेत्र का नक्शा बदल जाएगा। मान भी लीजिए अगर तुर्की रिटेलिएट करता है, आक्रामक दिखता है, एग्रेसिव दिखता है, इजराइल पर हमला करता है, तो परिणाम क्या होगा? अमेरिका साथ नहीं आएगा। हमले को लेकर सीरिया रूस की दीवार भी है, सप्लाई लाइन लंबी है, इजराइल की एयर डिफेंस मजबूत ढाल है, तुर्की के जेट्स पर यह भारी पड़ेगी। यूएस इजरायली नेवी के सामने तुर्की की राह भी मुश्किल नजर आती है। यानी यह बात मान लीजिए कि ईरान का जंग रैप अप होने के बाद अगली लड़ाई के लिए स्क्रिप्ट पूरी तरीके से रेडी है और अगला निशाना तुर्की है। तो क्या तुर्की सुन्नी गुट बनाकर इजराइल के सबसे बड़े टारगेट के तौर पर अब सामने आ चुका है? और अगर इजराइल वर्सेस तुर्की की लड़ाई हुई तो फिर क्या होगा? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हमारे साथ जुड़ रही हैं, विदेश मामलों की जानकार, बहुत स्वागत है आपका। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ थोड़ी देर में होंगी, भू राजनीतिक विश्लेषक, यूएसए से लाइव, और साथ ही साथ बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।